अनाउंस कर दिया जाए। काल हम लोगों की भागवत कथा की समापन करेंगे। यद्यपि भागवत कभी समापन नहीं होता, तथापि काल हम लोग की जो प्रातः काल में हम लोग रखा गया, यानी 8:30 से लेकर के करीब 11 बजे तक, और इसके बाद 11 बजे के बाद हम हवन करेंगे, और उसके बाद जो है यथाशब्द हम तुलसी पत्र और थोड़ा सामान्य रूप में महाप्रसाद हम वितरण करेंगे। इसलिए आप लोग के निकट हम करबद्ध निवेदन है, काल आप लोग 8 बजे, सुबह 8 बजे, रात 8 बजे नहीं कि कोई उल्टा ना सुन ले। हाँ, इसलिए काल हम आप लोग 8 बजे 8:30 बजे तक अति अवश्य ही आप पधारिए और इस कथा की जो है गंगा में आप स्नान कीजिए। हरे कृष्ण। और महाराज जी अभी बताया जो क्या बोलते हैं उसके बारे में बताए नहीं? अच्छा। ओम अज्ञानतिमिरान्ध्रस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपीश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदावै तुलसी देवै प्रिया वै केशवस्य च कृष्णभक्ते प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। भक्ता विहीना अपराधलक्ष्यै क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्यै कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं। वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं। वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं। भजामि राधां अरविन्दनेत्रां स्मरामि राधां मधुरस्मितस्यां। वदामि राधां करुणावरद्रा ततो मम नस्ते गतिर्न कापि। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्मों नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर सदस्य श्री महादेव गोस्वामी महाराज
एवं नित्यलीला प्रविष्ट एवं विष्णुपाद अष्टोत्तर सदस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्यलीला प्रविष्ट एवं विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं मंचस्थ विराजमान प्रभुज्य चरण श्रीपाद माधव महाराज जी एवं प्रभुज्य चरण श्रीपाद नरसिंह महाराज जी एवं उपस्थित समस्त वैष्णववृंद मातृवृंद हरिकथा पिपासु सज्जन वृंद सभियों के मेरा सादर अभिनंदन। अभी हम लोग ने बहुत सुंदर रूप में वेणुगीत के कथा में श्रवण किया और इसके पश्चात श्री महाराज जी भी नरसिंह महाराज भी जागीर पत्नी के उपाख्यान श्रवण कराया। हम लोग शेड्यूल के अनुसार इसमें रखा है ये आज राधा जी के दिव्य उन्माद दशा तक अर्थात भ्रमर गीत तक हम लोग करेंगे और काल आगे जाकर के उत्तरार्ध दशम स्कंद की कथा कुछ वर्णन करेंगे और तत्पश्चात एकादश और द्वादश स्कंद की कथा सारांश रूप में काल वर्णन करेंगे। अभी मैं दो शब्द के द्वारा इतनी कहना चाहता हूँ। वास्तव जो है आज हम जो रासलीला के वर्णन करते जा रहे हैं क्योंकि श्रीमद् भागवत की जो सार जो है प्राण स्वरूप जो है ये दशम स्कंद की कहा गया है, जिससे हमारे आचार्य पाद कहते हैं मंजु हास्य युक्त ये दशम स्कंद इतने सुंदर मधुर जिसमें स्वयं भगवान ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण वो स्वयं भगवान कैसे गोपियों के साथ रास विहार कर रहे हैं और अमत होकर भी रमन भी कर रहे हैं। अब तो काम होते हुए पर भी आत्माराम होते हुए पर भी किस प्रकार गोपियों के साथ प्रेम विहार आदि कर रहे हैं। यह श्रीमद् भागवत में दशम स्कंद में 29 अध्याय से लेकर 33 अध्याय तक ये रासलीला की कथा श्री सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित महाराज को जो है श्रवण कराया। जिस प्रकार हमारे हृदय में शरीर में 5 प्रकार प्राण रहता है प्राण अपान समान उदान और वैन। ठीक उसी प्रकार ये पंचम जो अध्याय पांचों जो अध्याय अर्थात 29 से लेकर के 33 अध्याय 29 चैप्टर टू 33 चैप्टर्स दशम स्कंद इसमें कहा जाता है पंच प्राण। वास्तविक श्रीमद् भागवत की ये सार ही दिखाते जा रहे हैं। इसलिए कहा जाता है ये रास जो कहते जा रहे हैं ये कोई रास कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर सकते। ये वैकुंठ में वही स्वयं कृष्ण नारायण के रूप में जब प्रकटित होते हैं वो रास नहीं कर सकते। वही स्वयं कृष्ण जब अयोध्यापति के रूप में रामचंद्र के रूप में प्रकट होते हैं वो भी रास नहीं कर सकते। यहाँ तक भी वही स्वयं कृष्ण द्वारकाधीश में द्वारकाधीश रूप में जहाँ पर 16,108 महिषियाँ थी वहीं पर भी रास संभव नहीं। ये रास जो है एकमात्र गोलोक वृंदावन में अपराकृत गोलोक वृंदावन। इसलिए हमारे आचार्य पाद कहते हैं स्वयं कृष्ण रस स्वरूप होकर के रस आस्वादन करते हैं। रस और रस विष जेवा लब्धानंदी भवती उपनिषद में कहते हैं स्वयं रस स्वरूप होकर के रस आस्वादन करते हैं और ऐसे रस को जो है जीवों की भी आस्वादन कराते हैं। वही हमारे वही कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आकर के यानी राधा जी के भाव और कांति के लेकर के गौरांग रूप में आकर के वो राधा जी के सर्वोत्तम जो महाभाव की मादनक महाभाव के पराकाष्ठ की जो है कुछ आस्वादन किया और आस्वादन करके स्वयं जीवों के जो है वितरण किया दिया।
इसलिए हमारे रूप गोस्वामी पाद कहते हैं, अनामर्पित चरिंग चिरात करुण अवतीर्ण कलु समर्पयते उन्नत उज्ज्वल संसभक्ति श्रियम हरि ही पुत्र सुंदर द्विति कदम संदीर्पित सदा हृदय कंदरे स्फुरत वह शचीनंदन। शचीनंदन गौर हरि वही कृष्ण है। किंतु राधा जी के भाव और कांति लेकर के अधुना नवद्वीप धाम में गौरांग के रूप में प्रकटित हुए और वो समस्त लीला रस आस्वादन करके और जगत जीवों के जो है प्रदान किया। कृष्ण के कहा जाता है वदान्न भी कहा जाता है, किंतु चैतन्य महाप्रभु के क्या कहा जाता है? नमो महावदन्न। एक वदान्न होता है उदार, और चैतन्य महाप्रभु के अति उदार। उदार किसको कहा जाता है? जो अनधिकार के अधिकार दे देते हैं और ऐसे व्यक्ति के भी अपात्र भी पात्रत्व बना करके और सब कुछ दे देते हैं। यही चैतन्य महाप्रभु की विशेष वैशिष्ट हमारे आचार्य पाद ने दिखाया। आइए, क्योंकि इंट्रोडक्शन थोड़ा करना पड़ता है। जब भगवान कृष्ण ये रास कर रहे हैं, ये रास किसके साथ कर रहे हैं ये भी देखना पड़ेगा। रास शब्द की अर्थ अनेक होता है। हमारे आचार्यवाद जीव गोस्वामी पाद, सनातन गोस्वामी पाद, विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद, श्रीधर गोस्वामी पाद, सारे टीकाकारों ने 108 टीकाकारों कहा जाता है। और यही जो है शब्द के ऊपर अनेकों अर्थ बनाया। रसते आसद्यते थी रास, रस, रस शब्द से रस शब्द निष्पन्न हुए हैं। ये रस क्या है, क्या चीज है, ये भी थोड़ा जानना पड़ेगा। हम लोग संसार में स्थूल शरीर में पड़े हुए हैं, काम क्रोध आदि के द्वारा, और ये मेद मज्जा शरीर, खून पीप आदि रक्त के द्वारा ये शरीर है। वास्तव हम वह अपराकित रस माधुर्य का आस्वादन नहीं कर सकते हैं। इस जगत में हम जो छड़ रस भोजन करते हैं, कितने रस? सड़ रस। सड़ मने 6 प्रकार के हम लोग रस आस्वादन करते हैं। एक होता है कड़ुआ होता है रसादन, करेला बनते हैं, मीठा भी खाते हैं, और कुछ देख कसेली होता है। इस प्रकार इस जगत में हम लोग जो रस आस्वादन करते हैं, किंतु वो रस ये शरीर कृत रस, किंतु जो भगवान जो रस आस्वादन कर रहे हैं वो अपराधित दिव्य रस। इसमें कहा जाता है 5 जो है गौण, 5 मुख्य रस कहा जाता है और 7 गौण रस कहा जाता है। इसलिए कहता है द्वादश रस। इसकी व्याख्या तो हमारे श्रील रूप गोस्वामी पाद भक्ति रसामृत सिंधु और उज्ज्वल मुनि ग्रंथ में बहुत सुंदर रूप में वर्णन किया। शांत दास सख वात्सल्य और श्रृंगार रस, माधुर्य रस, और उसी प्रकार गौण रस से 7 प्रकार के गौण रस की भी कथा हास्य से लेकर के अद्भुत वीर विभत्स, ये समस्त रसों की भी वर्णन किया गया है। क्योंकि रस शब्द की बहुत लोगों की पता नहीं है, और रस शब्द की साधारण लोग सुनते ही थोड़ा नाक सिकुड़ते हैं, सोचते हैं ये रास क्या, स्त्री पुरुषों के काम विकार कहा जाता है। किंतु नहीं, ये अपरागित दिव्य रस जय सच्चिदानंदमय भगवान कृष्ण अपने नित्य स्वरूप शक्ति स्वरूपिणी श्रीमती राधिका और उनके कायभूत स्वरूपा ललिता विशाखा और उनके साथ ही ये सब विहार आदि कर रहे हैं। ये हड्डी मांस चमड़े के शरीर नहीं है, ये आप पहले के समझना चाहिए। क्यों कहीं ना कहीं संशय उत्पन्न हो जाएगा, काम विकार हो जाएगा और ध्वंस हो जाएंगे तब। इसलिए कहते हैं साधु सावधान, कोई जड़ विचार के नहीं, स्थिर चित्त होकर के भगवान के साथ, भगवान जो है लीला जो कर रही है, किसके साथ कर रही है? वो अपने स्वरूप शक्ति के साथ है। जैसे सर्व शक्ति समय श्रीमती राधिका है, शक्ति शक्ति मानव और दैवत अभेद। स्वयं कृष्ण की कहा जाता है शक्तिमान
और श्रीमती राधिका कहा जाता है शक्ति। जिस प्रकार अग्नि आग और आग की दाहिका शक्ति जलाने की क्षमता सदा सर्वदा विद्यमान रहते, एक ही साथ रहते हैं, अलग नहीं हो सकता है। ठीक उसी प्रकार स्वयं कृष्ण जो रास करते जा रहे हैं, रास में प्रवृत्त हो रहे हैं, जो कथा हम सुनने के लिए जा रहे हैं, इंट्रोडक्शन में यही बताते जा रहे हैं। ये स्वयं रास कोई साधारण जीव के साथ नहीं कर रहे हैं, हड्डी मांस काम चमड़ा शरीर के द्वारा नहीं, अपने स्वरूप शक्ति स्वरूप स्वरूपिणी श्रीमती राधिका और उनके काव्य स्वरूप। और ये केवल राष्ट्र के श्रवण के अधिकारी भी केवल वही जय लोग ने इंद्र के दमन कर चुके हैं। काम क्रोधी आदि के द्वारा संभव नहीं है, तथापि कहते हैं इस कथा के यदि उत्तम उत्तम महाभागवत के मुखारविंद से श्रवण करे तथापि उसका चित्त निर्मल हो जाएगा और अंत में भगवान में अभिनिवेश हो जाएंगे, अभिष्ट हो जाएंगे और भगवान की प्राप्ति करेंगे। इसी कथा प्रसंग में आगे की कथा जो हम लोग श्रवण किया था, जिसमें कहा जाता है स्वयं कृष्ण जय वस्त्र हरण लीला भी दिखाया गया, चीर हरण लीला जिसको कहा जाता है। क्या है हरण लीला? क्या लीला? चीर हरण लीला, वस्त्र हरण लीला की कथा। वो भी बहुत सुंदर है। क्यों ऐसी लीला किया? भगवान इसको दिखाते हैं ये आगे जो लीला करनी है जिन लोग के साथ, वो लोग कैसे वो समस्त गोपियां हैं, कोई साधारण स्त्रियां नहीं है, ये भी दिखा रहे हैं। स्वयं भगवान वो समस्त गोपियों की भी इतने भी कहेंगे मर्जावचितो धियं काम कामय कल्पते भजिता कथिता धाना प्रायो बीज नेश्यते। भगवान कहने लगे हे गोपियों, देखो मेरे प्रति कोई अभिष्ट हो जाए और उनके स्वाभाविक रूप में उनके हृदय में जितनी काम क्रोध आदि जड़ जीव भाव जो है अपने आप वो नष्ट हो जाएगा। जिस प्रकार उदाहरण दे रहे हैं भुर्जिता कथिता धाना प्रायो बीज नश्यते। जिस प्रकार धान अथवा गेहूं के यदि गर्म खलते हुए पानी में यदि उबाल दिया जाए फिर पुनः यदि मिट्टी में बोया दिया जाए, क्या वो बीज आएगा? उसके अंकुर होगा? समझ में आ रहे? नहीं होगा। क्यों? न वो धान अथवा गेहूं के जिस प्रकार वो उबाल देने से अर्थात गर्म करने से उनके बीज नष्ट हो गया, ठीक उसी प्रकार भगवान में कोई अभिष्ट हो जाए, इसलिए कहता है मर्जावेशिता धियं काम कामे कल्पते। मेरे प्रति की भगवान कहते हैं एकमात्र मेरे प्रति वैनंदन श्याम सुंदर के प्रति की अभिष्ट हो जाए, हृदय में जितने प्रकार के कामना वासना जो है वो अपने आप नष्ट हो जाएगा। भक्ति की जो 3 स्तर पर साधन भक्ति, भाव भक्ति, प्रेमा भक्ति, इसको तो विशद लक्षण भी दिखाया गया। साधन भक्ति में 2 पत्र उदित होता है, फिर भाव भक्ति में फिर 2 4 पत्र उदित होता है और प्रेमा भक्ति में जाकर के कितने 6 पत्र उदित होता है। क्लेशाग्नि शुभदा, फिर भाव भक्ति में मुख्य लब्धतात्कृत की और सुदुर्लभा, और प्रेमा भक्ति में जाकर के फिर 2 फिर आ जाता है जिसके कहा जाता है संग्रहात्मा विषयात्मा और कृष्ण आकर्षणी चषा। ऐसे शास्त्र में वर्णन किया गया। अर्थात भगवान में हमें अभिष्ट कैसे हो जाए? कथा आदि श्रवण आदि के द्वारा। इसलिए श्रीमद् भागवत की ये कथा जो बोलते जा रही हैं स्वयं भगवान, वो समस्त गोपियों के वरदान दिया था। कृष्ण की लीला की कथा जो आप लोग श्रवण किया, हमारे जीव गोस्वामी पाद सुंदर रूप में वर्णन करते हैं। कृष्ण जब करीब 3 साल के थे तब दामोदर की लीला की कथा हुई, और फिर कृष्ण जब 6 साल के हुए तब ये चीर हरण लीला की कथा सुनाई, और कृष्ण जब 7 साल के हुए तब उन्होंने बोला गिरिराज महाराज की जय। कल हम लोग गिरिराज धारण की कथा हम लोग श्रवण कर रहे थे। कृष्ण 7 साल में 7 साल जब हुए तो गिरिराज धारण हुए, और एक 6 साल के समय चीर हरण लीला के समय स्वयं भगवान गोपियों के आशीर्वाद दिया और उनके वचन दिया, अगले शरद पूर्णिमा में तुम लोग के सारी आशा को इच्छा को मैं पूरा करूँ।
किंतु जब 7 साल के हो गया, मैंने नेक्स्ट ईयर, उस समय इंद्र ने ब्रज में जो उपद्रव मचाया, जिसके लिए कृष्ण के क्या ग्रहण करना पड़ा? बोलो गिरिराज महाराज की जय। इसलिए 7वें साल में कृष्ण, माने 7वां साल में कृष्ण रास नहीं किया, और 8वां साल जब हुआ, 8वें वर्ष में कृष्ण गोपियों के साथ रास आदि करके मनोवांछा पूर्ति आदि की। ये कथा होती वो अद्भुत सुंदर है, जिससे हमारे श्रील सुखदेव गोस्वामी पाद वर्णन करते जाते हैं। भगवान तारात्रि शरद उत्फुल्ल मल्लिका विचरन्तु मनश्चक्रे योगमायां पाश्रितम्। ये कथा स्वयं सुखदेव गोस्वामी पाद कहते हैं, महाराज परीक्षित थोड़ा सावधानी से सुने, सावधानता घटी और दुर्घटना घटी, इसलिए करे सावधान से सुने। कथा तो सुने कैसे? अत्यंत एकनिष्ठ होकर के, ध्यान दे करके। यहाँ पर बैठे हैं, मन घर में है नहीं, एकनिष्ठ होकर के चित्त के लगा करके श्रवण करें। इसलिए कहते हैं भगवान उपी, ये जो रासला जो मैंने कहा था, जो भगवान जो रास विहार आदि कर रहे हैं, रसते आशब्दते, जहाँ पर रास विहार आदि करते हैं, आलिंगन चुम्बन अनेक प्रकार की ये रास क्रीड़ा में होती है। नौका विलास, बंसी चोरी और रात्रि नैशकालीन अनेक प्रकार लीलास, ये समस्त लीला को एकत्रित करके तब होता है रासलीला होता है। रास कोई साधारण वस्तु नहीं है। साधारण रूप में लोग रास के सोचते हैं क्या? नित्य गीत, नित्य गीतम रास, ये साधारण लोगों के लिए है, किंतु वास्तव रूप में रास जो हमारे व्याख्या हमारे जीव गोस्वामी पाद वर्णन करते हैं, 18 प्रकार की, कम से कम 18 प्रकार के लीलाओं के जब एकत्रित होते तब होता है रास होता है। ये जो उज्जवल ग्रंथ में ये समस्त वर्णन किया, समय संक्षेप होने के नाते मैं इसके व्याख्या में नहीं जा रहे हैं। तथापि इसमें करे भगवान भी तारात्रि शरद उत्फुल्ल मल्लिका, शरद ऋतु थी, उसके कारण बेला, चमेली आदि सुगंधित पुष्प खिलकर सुंदर सुगंध के द्वारा सारी दिशा को जो है आमोदित कर रहे थे। भगवान ने चिरहरण के समय गोपियों की जिन रात्रि को संकेत दिया था, वो सब की समय पुंजीभूत होकर एक ही रात्रि में रूप में उल्लसित हो रही थी। भगवान ने उन्हें देखकर दिव्य बनाया, अर्थात गोपियों की चिंतन आदि करने लगे। और उस समय वो समय कैसी था? रात्रिकालीन भी था, पूर्णिमा, जिसको राका चंद्रमा कहा जाता है, याद रखना, राका चंद्रमा भी कहा जाता है। और पूर्व दिशा में चंद्रमा और सूर्य अस्त, दिन छिपने के साथ ही साथ और पूर्व दिशा में चंद्रमा कैसे उदित हो रहा है, उस चंद्रमा को देख करके कृष्ण के हृदय में गोपियों के मुखमंडल की उद्दीपना हुई। क्योंकि ये साथ ही साथ थोड़ा आप लोग के मैं ज्ञान थोड़ा आप लोग के निकट ये भी मैं कहना चाहता हूँ। ये भाई देखो, ये रस आदि कथा, रास आदि कथा विवेचना करने के पहले ये हमके थोड़ा भी बोलना पड़ता है। ये देखो, ये रस जो है 49 सामग्री एकत्रित होने पर रस उत्पन्न होता है। कितने? 49 इंग्रेडिएंट्स जब एकत्रित होता है तब होता है वो रस कहा जाता है। और उस रस से तब होता है रास शब्द हो जाता है। एक होता है स्थायी भाव, 8 होता है अष्टसात्विक भाव कहा जाता है, और 7 गौण रस, और 33 जो है व्यभिचारी व संचारी भाव कहा जाता है। इसी प्रकार जो है 49 इंग्रेडिएंट्स सामग्री होने पर रस आस्वादन होता है, और रस के बारे में हम समझ सकते हैं। इसके भी रस के विभाव, अनुभाव, सात्विक, व्यभिचारी, इस मतलब भाव दिखा। फिर आलम्बन, उद्दीपन, फिर 2 प्रकार भी दिखाया गया, धन्यवाद प्रभु जी। फिर उसमें दिखाया गया
आश्रय आलम्बन और विषय आलम्बन। मैं तो केवल शब्द के निकट आपके बोलते जा रहा हूँ, किंतु व्याख्या तो बहुत विशाल है। केवल इंट्रोडक्शन ही तो हमारे 1 घंटा चाहिए, क्योंकि ये वास्तव विषय जो है उसी प्रकार है? नहीं तो कई ऐसे साधारण स्त्री पुरुषों की काम कीड़ा नहीं है। इसलिए ये समस्त विचार के ऊपर हम थोड़ा अब लोग के निकट ध्यान दिला रहे हैं। इसलिए कहते हैं विभाव, अनुभाव, सात्विक और व्यभिचारी, आलंबन और उद्दीपन। आलंबन 2 प्रकार, ये आश्रय आलंबन और एक विषय आलंबन। आश्रय आलंबन भक्त होते हैं, और उस भक्त में सर्वश्रेष्ठ श्रीमती राधिका, सर्वशक्ति स्वरूपिणी, राधनी शक्ति स्वरूपिणी श्रीमती राधिका है, जो कृष्ण के साक्षात रूप में जो है आनंद प्रदान करते हैं। आनंद प्रदान करे नाम राधिनी, आनंद प्रदान करते हैं। कृष्ण सच्चिद आनंद है, सच्चित आनंद, और ये आनंद के साक्षात मूर्त विग्रह कौन है? बोलो राधा रानी की जय। वही राधा रानी कृष्ण के आनंद प्रदान करने के लिए उन्हें अनेक स्वरूप में प्रकाश किया। यद्यपि श्रीमती राधिका कृष्ण के समस्त प्रकार की इच्छा को पूरा कर सकती थी, किंतु अनेकों सुखी भी नहीं हो तो आनंद उत्सव नहीं होगा। बहु कमता बिना नहीं रसेर उल्लास, चैतन्य चरितामृत कहते हैं। इसे स्वयं श्रीमती राधिका अपने एक एक भाव के मूर्ति के रूप में प्रकाश कर दिया, एक एक सखियों के कहा है। आनंद चिन्मय रस प्रतिभा विस्तार एवं निज रूप तया कला भी ब्रह्म संहिता में बहुत सुंदर रूप से वर्णन किया गया है। इसलिए राधे शक्ति सुमी राधिका ये आश्रय विग्रह, और स्वयं कृष्ण कौन हो गया? विषय विग्रह, जो स्वयं जो है रस आस्वादन कर रहे हैं और भक्त के जो है आस्वादन कराते हैं। आइए कथा में, इसलिए कह रहे हैं, इसलिए तो राष्ट्र के स्वयं सुखदेव गोस्वामी पाद कहने लगे, हे परीक्षित महाराज, भगवान ओपी, स्वयं भगवान, वो स्वयं भगवान कौन है? एत चंस कलापुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। कौन भगवान? ब्रजनंदन श्याम सुंदर, उसके इसे पर कह रहे हैं भगवान ओपी है। और लीला कैसे कर रही है? बोले जोग माया उपाश्रितम, स्वयं भगवान अपने जोग माया के द्वारा, इस संसार के जीव महामाया के द्वारा ही है, और संसार में पड़े हुए अपने के भूल गए, स्वरूप भ्रम हो गया, स्वरूप भ्रम है, अपने स्वरूप के जो है वो भूल गए। जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, जीव के स्वरूप तक है, भगवान के हम दास है, किंतु हम भगवान के दास भूल करके हम अभी क्या होते हैं? काम क्रोध के दास हो गए, काम क्रोधे दास हो गया, तार दिखाए है। और भ्रमित यदि साधु वैद्य पाए, तार उपदेश मंत्रे पिशाची पढ़ाए। बांग्ला पैर है, किंतु ये सत्य है, ये समस्त सार है। काम क्रोध के द्वारा हम वशीभूत हो गए। कामादि कदिनांग पलिता दुर्निदेशा तासंग, बोले काम क्रोध के द्वारा हम ऐसे हुए, और ये उनके सारे आदेश को पालन करते करते हम थक गए, तथापि वे लोग हमारे ऊपर तनिक भी कृपा प्रदान नहीं किया, कृपा नहीं कर है कि संसार की। इसलिए कामादीन कदिधा पलिता दुर्निदेशा तासंग उस श्लोक में वर्णन होते जा रहे हैं। किंतु भगवान ये रास जो हो रहे हैं, ये करें जोग माया के द्वारा, याद रखना चाहिए, जोग माया के द्वारा। और संग भगवान मैंने जो आपके बताया, वो समस्त गोपियों भी कौन कौन सा, साधारण कोई गोपियां नहीं है। एक तो नित्य सिद्धा, साधन सिद्धा है, और श्रुतिचरी मुनिचरी। यहां तक भगवान रामचंद्र जब अवधपुरी में जब प्रवेश किया ना, क्या बोले, दंडकारण्य, उस समय रामचंद्र के दर्शन करके वो समस्त ऋषि लोग 10,000 साल तक गोपाल मंत्र जप कर रहे थे, और भगवान के दर्शन करके उनके हृदय में उद्दीपना हुई। भगवान रामचंद्र के पीछे दौड़ने लगे कांता भाव प्राप्ति करने, किंतु भगवान रामचंद्र बोले,
देखो इस लीला में रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाय बरु बचन न जाए। इस मेरे राम लीला में मैंने एक ही पत्नी व्रत धारण कर लिया सीता छोड़ करके, और किसी को ग्रहण नहीं करते। हे मुनि ऋषि, आप लोगों के भाव में जान लिया। मैं आप लोग के वचन देता हूं, मेरे रामलीला के पश्चात दापर युग में मैं कृष्ण के रूप में आऊंगा, और मेरे जगमय के द्वारा ही आप सभी लोग मेरे नित्य धाम ब्रज में, ब्रज गोपी के गृह में, ब्रज गोपी के गर्भ में गोपी शरीर प्राप्त करोगे। और मैं आप लोग के वचन देता हूं, उस समय आप लोग मैं ग्रहण करूंगा। इसलिए वो समस्त ऋषि लोग कोई साधारण नहीं है। 10,000 साल तक गोपाल मंत्र जप कर रहे थे, और यह भी कर भगवान रामचंद्र जब सीता जी के विवाह के जनकपुरी में जब प्रवेश किया, भगवान रामचंद्र के दर्शन करके वो समस्त जनकपुरी में जितने भी कन्याएं थी, भगवान रामचंद्र के देख करके मणिमान पति रूप में प्राप्ति करने के लिए भी इच्छा प्रकाश की। सर्वंतर्यामी भगवान रामचंद्र भी वो समस्त जनकपुर स्त्रियों को भी, स्त्रियों को भी भगवान उनको क्या दिया, वर दे दिया, जाओ दापर युग में जब मैं कृष्ण होकर के मैं प्रकट होऊंगा, आप लोग के सारे वंश को मैं पूरा करूंगा। यहां तक भी स्वर्ण सीताएं वो समस्त भी ये समस्त ब्रज में जो है जन्म लिया, और अनेकों जो देव कन्याएं जो है ये समस्त। इसलिए मैं इंट्रोडक्शन में कह रहा हूं, ये भगवान जो राज करते जा रहे हैं कोई साधारण स्त्रियां नहीं है। एक शब्द के बार बार मैं याद दिला रहा हूं, क्यों आगे जाकर परीक्षित महाराज भी प्रश्न भी करेंगे। यदि भी परीक्षित महाराज के प्रश्न नहीं था। इसी प्रकार स्वयं भगवान कृष्णचंद्र और क्या की गोपियों की चंद्रमा को देख करके ही उनके मन में गोपियों की जय मुखमंडल की उद्दीपना हुई। ये उद्दीपन विभाग कहा जाता है, उद्दीपना स्टिमुलेशन आ गया। और तब उस समय भगवान कृष्ण ने क्या कि गृह छोड़ करके जमुना पुलिन में आकर के बंसी बजाया। इतने सुंदर है, जिसमें हमारे सुखदेव गोस्वामी पाद कहते हैं, दृष्ट्वा कुमुदमंतम अखंड मंडलम रामाननभं नवकुम कुमारुणम वनं च गोपीभिर्विजयन्ति जगौ कलंपामदृशा मनोहरम। संग भगवान कृष्णचंद्र वही चंद्रमा को देख करके उनके हृदय में उद्दीपना हुई। चंद्रमा मानो वही तो वंश में आए हैं। कृष्ण जिस वंश में आए उस वंश के कहा जाता है चंद्रवंश कहा जाता है। भगवान रामचंद्र जिस वंश में आए थे उसके सूर्यवंश में कहा जाता है पति तो वंश विस्तारो सोमो सूर्य। भगवान कृष्णचंद्र करने लगे, मानी मानी विचार भी करने लगे, ये आज मैं गोपियों के साथ कैसे रमन करूं, विहार कैसे करूं। साथ ही साथ मनो जग माया यह भी कहने लगे, हे कृष्ण देखो तुम्हारे वंश में है, और तुम देखो तो तुम जिस वंश में आए हैं, कौन सा वंश, चंद्र वंश, और वो चंद्र की देखो क्या कर रहे हैं। मैंने कहा दिया चंद्रमा जब उदित हुई अपने लाल लाल गुलाबी किरण आदि के द्वारा चारी दिशा को मानो इतनी सुंदर छटा विस्तार कर दिया, कुमकुमाप्त कर दिया। ये दिशा को कहा जाए इंद्रपत्नी कहा जाता है। ठीक उसी प्रकार जोग में आप कहने लगी, हे कृष्ण देखो तुम्हारे पूर्वज की चंद्रमा किस प्रकार इंद्रपत्नी दिशा के मुखमंडल पर कैसे कुमकुम लगा रहे हैं। इसे तुम्हारे कोई दोष नहीं लगेगा। अरे देवता के जो दोष नहीं लगते हैं, तुम तो स्वयं भगवान में कोई दोष लगते हैं। जिनके नाम ग्रहण करने से समस्त पाप जग जतपाद पंकज पलाश विलास भक्ता कर्माय संगठितम उद्गछन्ति संत तन्नो रिक्त मत जत निरुद्ध श्रोतागण तम भजनम भज वासुदेवम। कितना सुंदर श्लोक
है, जिनके नाम के एक बार भी उच्चारण कर लिया जाए। हम लोग अजामिल को पक्का श्रवण किया था, पुत्रवचारी तो नामम, अजामिल अपने बेटा के क्या नाम रखा था? नारायण। देखो उसके गति हुआ कि नहीं हुआ। और भगवान यदि ऐसे भी परस्त्रियों के परदार भी संवरण करे है, उसमें दोष कैसे लगे है? और जिनके नाम लेते ही भवसिंधु सुखाई है, जिनके नाम ग्रहण करने से जीव एक भव समुद्र के पार करके अपने आप चले जाते हैं। नाम की इतनी महिमा है, और वही नामी पुरुष उनके कोई पाप लगता है। इसलिए मानो जोग माया स्वयं कृष्ण के जो है इसी प्रकार मानो प्रेरणा देने लगे, क्योंकि ये लीला हो रही है लोकवत्तुल्ला कैवलम। भगवान जो लीला करते जा रहे हैं लोकवत्तु लीला कैवलम, मनुष्य के भांति, किंतु भगवान होने के नाते उनके एक ही साथ में दो विरुद्ध धर्म विद्यमान है। दो विरुद्ध धर्म क्या है? सर्वज्ञता और मुग्धता। सब कुछ जानते हैं और साथ ही साथ कुछ नहीं जानते हैं। साधारण जैसे साधारण एक नन्हे मुन्ने छोटे बालक की भांति है। ब्रह्म मोहन की लीला आपने श्रवण किया है, उसमें भी दिखाया गया सर्वज्ञ होते हुए पर भी कैसे साधारण एक बालक की भांति लीला आदि करते हैं। उसी प्रकार मानो जोग माया इसको प्रेरणा देने लगे, और उस समय कृष्ण ने बंशी बजाया है। क्यों कथा को हम संक्षेप में दिया। निशम गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजस्त्रीय कृष्ण गृहीत मानस आजम्नो अन्नो अन्न अलक्षित उद्यम सजत्र कांतो जबल कुंडला। चलो सुखदेव गोस्वामी पाद कहने लगे, हे महाराज परीक्षित, कृष्ण ने जब बंशी बजाया, जैसे महाराज वेणुगीत के कथा सुनाया, बहुत सुंदर है। एक्चुअली वेणुगीत तो मेरे भाग में था काल, किंतु दुर्भाग्य से तो मेरा भाग में नहीं हुआ। क्यों? वेणुगीत मैं सदा सर्वदा जो है वेणुगीत के ऊपर ही मैं ज़्यादातर बोलता रहता हूँ, रासलीला बहुत कम मैं बोलता रहता हूँ। चलो कोई भी बात नहीं है, अनधिकारी होकर के भी गुरु वैष्णव मुझे अधिकार दे देते हैं, यही तो गुरु वैष्णव के उदारता है। ये वेणुगीत से इसलिए कह रहे हैं निशम्म गीतम तदनंग वर्धनम। वो शब्द क्या था जिसको कहा जाता है जगु कलंग बाम दिशा मनु। वो शब्द क्या था? क्लीम शब्द जो है, केवल क ल बिंदी और दीर्घ है, और कुछ नहीं था उसमें, जिसको बीज मंत्र कहा जाता है। हम लोग गायत्री मंत्र आदि जप करते हैं, काम गायत्री गोपाल मंत्र आदि जप करते हैं, वो उसके कैसे वो क्या कौन सा मंत्र रहता है? बीज मंत्र। वृंदावने अपराजित नवीन मदन काम गायत्री काम विजय जहार उपासन। वृंदावने मदन मोहन की कैसी उपासना होती है? दो की कहा रहे, एक है बीज मंत्र, वृंदावने अपराजित नवीन मदन काम गायत्री काम बीज। ये बीज मंत्र जो है क्लीम, वो ये शब्द ऐसे है, वो साक्षात कृष्ण स्वरूप ही है। मंत्र जो है वो साक्षात भगवत स्वरूप ही है, और वो मंत्र वो बीज यानी कृष्ण के वंशी के ध्वनि के द्वारा गोपी के कंद रंध्र में प्रवेश किया। गोपियां सोई हुई थी और स्वयं भगवान कृष्ण वंशित ध्वनि करके क्लीम शब्द आदि के द्वारा मानो एक एक गोपी के नाम लेकर के पुकारने लगे। राधे राधे बोली मुरली बा डाकी बे मध्य ईश्वरी नाम, राधे 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 ललिते ललिते अभिषेके। इसी प्रकार वह वंशी के ध्वनि एक एक गोपियों के नाम लेकर के पुकारने लगे। उस समय इसलिए करें निशम्म गीतम तदनंग वर्धनम। उस समय गोपियों के जो प्राकृतिक दिव्य जो है प्रेम काम वर्धित होने लगे, और गोपियां क्या की? समस्त कार्य आदि छोड़ करके दौड़ने लगे। इसे कहता है निशम्म गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजस्त्रिय कृष्ण अनुगृहीत मानस, कृष्ण गृहीत मानस। और गोपियां ऐसे दौड़ने लगी, एकमात्र कृष्ण की चिंतन करने लगी, एक केंद्रिक होकर के, कृष्ण छोड़ करके और किसी तरफ नहीं है उनकी। और कहते हैं समस्त गोपियां चल रही हैं, झूठ के झूठ गोपियां एक ही साथ में चल रही है, दौड़ते हुए जा रहे हैं, किंतु कोई किसी की तरफ देख नहीं पा रहे। क्यों? उनके तन मन जो कुछ है
एकमात्र गोविंद की तरफ ही था, इसलिए कृष्ण गृहीत। और दूसरी बात, कृष्ण गृहीत मानसा, जिनकी जो है मन जो है कृष्ण के वेणु के द्वारा वो हरण हो गया है, इसलिए वो समस्त गोपियां जब दौड़ने लगे घर, अपने गृह संसार आदि कार्य आदि त्याग दे करके, उस समय जो है कुछ गोपियां जो है तो सजा सीधे चलने लगे, जिनकी कोई बाधा नहीं आई। वो समस्त नित्य सिद्धा स्वरूप सिद्धा वो गोपियां जी थी, स्वयं राधा आदि गोपियां, इनके जोग में ऐसे व्यवस्था कर दी, उनके किसी प्रकार बाधाएं उत्पन्न नहीं। और दो प्रकार के, फिर एक साधन सिद्धा और एक जो है जब साधन में अभी तक परिपक्वता नहीं हुई, उन लोग के लिए जोग में वो भी व्यवस्था कर दिया। जिन लोगों ने जिस गोपियों ने साधन आदि के द्वारा नित्य सिद्धा गोपियों की संग प्राप्त कर लिया, जिनके हृदय में कृष्ण के प्रति अनुराग उत्पन्न हो गए, और जोगमाया ने क्या की, उस गोपियों की एक एक प्रतिमूर्ति उनके घर में बनाया। इसलिए उनके पति लोग कहने लगे हमारी पत्नी जो है हमारे घर में ही बैठी हुई है, ऐसे जोगमाया व्यवस्था भी कर दिया है, इसलिए उनके भी कोई बाधाएं नहीं हुई है। सोचने लगे उनके पति लोग, सोचने लगे, और उसके भाई लोग व गुरुजन सोचने लगे जो है गोपी कहीं गई है, किसी के घर में आने वाली है, अथवा जोगमाया ने ऐसे दिखाया जो वो गोपी वो घर में ही बैठी हुई, किंतु वास्तव रूप में वो तो चली गई है, उसकी भी कोई बाधा नहीं है। और जिन गोपियों की अभी तक नित्य सिद्धा गोपियों की जो है पूर्ण रूप में संग प्राप्त नहीं हुआ और कृष्ण के प्रति अनुराग उत्पन्न नहीं हुई, हमारे आचार्य पाद कहते हैं उस समय क्या कि उनके भाई लोग, पति अथवा गुरुजन उनको रोक दिया है, अरे कहाँ जा रही हो, रात्रि काल होगी, कहाँ जा रही है, टांग तोड़ दूंगी। उनकी रोका है, तावर्जमाना पति भी पितृ शुश्रू भी भातृबंधु ही है, गोविंद अपरहित महात्मनो नोनु वर्तन महिता। सुखदेव गोस्वामी पाद कहने लगे, हे महाराज परीक्षित, देखो उनके पति आदि अथवा ये गुरुजन जब बाधा देने लगे, क्योंकि तथापि वो लोग दौड़ने लगे है। कोई पति सेवा कर रही थी है, चपाटी बना रही थी, माने रोटी बना रही थी, और इतने समय वंशित धनी हुई, बस चल पड़ी है। पति कहने सोचने लगे गरम गरम रोटी खाए, किंतु देखा तो वो कहाँ गई पता ही नहीं है। बहुत सुंदर भी है, कोई अपने पुत्र के जो है दूध पिला रही थी, और इतने समय वंशित धनी सुनाई पड़ी, बस सब कुछ छोड़ करके वो चले गए है। ये समस्त भी है, किंतु यहाँ पर भी कह रहे हैं जो समस्त जो है गोपियों के उनके पति अथवा गुरुजन बंद करके रख दिया, बोले कहाँ जा रही हो, वो समस्त क्या की, वो समस्त गोपियाँ कृष्ण विरह में इतने उन्मत्त हो गई, और बस कृष्ण चिंतन करते करते ध्यान प्राप्त अच्युत श्लेषान वृत्त खीन मंगला दुस्सह पृष्ठ विहित। उस समय जो है उनके इतने विरह ताप और कृष्ण के इतने स्मरण होने के नाते उनके समस्त मंगल अमंगल सब कुछ नाश हो गया, और आत्म शरीर के द्वारा ही भगवान के साथ मिले, वहीं पर रास्त्र में उपस्थित हुए हैं। इसी प्रकार समस्त गोपियां जो है वहीं पर प्रवेश कृष्ण के साथ मिले। कहाँ? वृंदावन में, अपराकित वृंदावन है, जमुना के पुलिन और बंसी के तरफ बंसी बाट है, वहीं पर उपस्थित हुई है। इसलिए कहते तामी व परमात्मा नाम जार बुद्ध विसंगता जुहुर गुणान्मया देहं सद्द प्रक्षीण वंदनाम। सुखदेव गोस्वामी पाद कहने लगे इसी प्रकार वो समस्त गोपियां परमात्मा स्वयं भगवान को भी प्राप्त कर लिया, माने भगवान के सानिध्य में आ गए।
इस कथा को सुन करके संत सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज एक प्रश्न उठा दी है, हे गुरुदेव कोई अपराध ना हो जाए, मैं एक प्रश्न कर लूं यदि आपके आदेश हो। ये नहीं जहां हमें बोलना पड़ेगा। कितने सुंदर हमारे व्याख्या करते कर रहे हैं, हम नहीं करें, हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद करें। सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज कहने लगे हाथ जोड़ करके, हे गुरुदेव, हे ब्राह्मण त्रिकालज्ञ, आप तो सब कुछ जानते हैं, यदि आपकी हमारे प्रति अनुग्रह हो तो मैं आप छोटा सा प्रश्न करूं, और यदि आप उचित समझे तो आप उस प्रश्न के आप उत्तर दीजिए। ऐसा नहीं, यदि मैं योग्य हूं आप उत्तर दीजिए, और नहीं हो तो कोई बात नहीं, आगे की कथा भी बताइए, बता दी जाए। इसके कहा जाता है वास्तव जो है श्रोता और वक्ता कहा जाता है। श्रोता तो उसी प्रकार होता है, अत्यंत दीनहीन होकर के। इसलिए कह रहे हैं ये आपने जो बताया, ये गोपियां कृष्ण की प्राप्ति कर लिया। कैसे प्राप्ति कर लिया? ये तो गोपियां जो कृष्ण के जो है अपने प्राण प्रियतम मानते थे, जिनके कभी उनके ब्रह्म ज्ञान तक नहीं हुआ है। इसलिए कहते हैं कृष्ण विदु परं तम तंग न तू ब्रह्म तया मुने। और ऐसे भगवान को कैसे प्राप्ति कर लिया? बड़े बड़े ऋषि लोग कितने ज्ञान आदि वैराग्य आदि के द्वारा, त्याग वैराग्य आदि के द्वारा कठोर तपस्या आदि करते हैं, तब भी प्राप्ति नहीं कर नहीं पाते। और गोपियां कृष्ण से भगवान तो नहीं माना है, और ना कोई उनकी कोई ऐसे ज्ञान वैराग्य भी दिखाई पड़ा, तो ऐसे कृष्ण भगवान को कैसे प्राप्ति कर लिया? यही प्रश्न किया था। इस प्रश्न के सुन करके सुखदेव गोस्वामी पाद कुछ समय के लिए स्तब्धीभूत हो गया, आंख बंद कर दो। आहा, मैं जो कथा सुनाने के लिए जा रहा था, तुमने क्या प्रश्न कर दिया? इसने थोड़ी सी क्रोध से भी कहा दिया। क्या बोले? गुरुदेव कहते थे उक्त प्रस्तात, अरे मैंने इस कथा को तुम्हें पहले उत्तर दे चुका हूं, तुम ध्यान से नहीं सुना है, इसलिए तुम्हारे प्रश्न आ रहे। बोले देखो चैत्यराज शिशुपाल, शिशुपाल के जब भगवान कैसे वध किया है, जब शिशुपाल उस सभा में जब 101 सब निंदा आदि करने लगे, तब सुदर्शन चक्र आकर के शिशुपाल को काट दिया। ये कथा मैंने बताया है। क्यों? ना शिशुपाल भगवान में अभिष्ट हुए थे है, इसलिए कहते हैं काम क्रोध भयं स्नेह एवं ऐक्यं सौहृद एव च नित्यं हरु विधस्तु जंति तन्मयाति हिते। देखो भगवान की प्राप्ति के लिए उपाय भी बता रहे हैं। कोई काम के द्वारा हो, क्रोध के द्वारा हो, भय के द्वारा हो, स्नेह के द्वारा हो, सुहित मित्रता के द्वारा हो, अथवा भक्ति के द्वारा, 6 प्रकार के द्वारा भगवान की प्राप्ति हो जाता है। किंतु इसमें क्या कहे? तन्मयता होनी चाहिए, उसमें अभिष्ट होना चाहिए। शिशुपाल के दिखा रहे क्या? वो निंदा तो करते थे, वो कैसे निंदा करते थे? अभिष्ट होकर। और उसको भी वर दिया था, कृष्ण ने कहा दिया उनको, माता जी को, जे एक साथ में यदि वो कितने 100 निंदा किया तब मैं उसको मारूंगा, इसके नहीं। आप कितने गाली दे सकते हो? आप गाली दो, कितने गाली दे सकते हो? याद करो कितने शब्द आप बोल सकते हो गाली के शब्द? 101 साथ में 100 गाली देना कोई संभव नहीं है। किंतु शिशुपाल ने क्या की? उस सभा में जहां पर युधिष्ठिर महाराज आदि विराजमान थे, भीष्म पितामह आदि विराजमान थे, और उसी सभा में आकर के ये शिशुपाल कृष्ण के गाली देने लगे। सब गाली होने के साथ ही साथ सुदर्शन चक्र आकर के काट दिया। तो इसलिए कह रहे हैं ये भगवान प्राप्ति के उपाय जो है कैसे? अभिष्ट हो जाना है। कंस कैसे भगवान की प्राप्ति किया? भयात कंस है,
कृष्ण भय से ही वो प्राप्त किया, भय के द्वारा ही प्राप्त किया। हम लोग श्रवण किया था उस दिन, जिस दिन से आकाशवाणी हुई, अरे मूर्ख कंस, जिस देवकी के तुम घटा विवाह करके करा करके लेकर के जा रही हो, देवकी और वसुदेव के अपने रथ पर लेकर के जा रही हो, क्या तुम जानते हो इस देवकी अष्टम गर्भ में, 8वां गर्भ में स्वयं विष्णु आएगा, भगवान आएगा और ही तुम्हारे हंतारक होगा। उसी दिन से ही कंस भयभीत होने लगे, खाने में, सोने में, बैठने में भय, विष्णु 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 विष्णु, सोते हुए रोते हुए जो कुछ करते हैं भय होता, इसलिए भयात कंस है। हमारे आचार्य एक एक करके दिखाया कौन भक्त किस प्रकार प्राप्ति किया। इसलिए गोपियां काम के द्वारा प्राप्ति होगी, इसमें दोष क्या है? अरे भगवान के जाने और अनजान में यदि उसे अभिष्ट हो जाए, उसकी प्राप्ति हो जाता है। जिस प्रकार अग्नि को, आग को जाने और अनजान में छूने से क्या हो जाए, आपको जलाएगी नहीं जलाएगी? आप कहें नहीं तो मैंने जानता नहीं था, यहाँ पर करंट तार था, करंट जो है मैंने छोड़ दिया, जलाएगी नहीं जलाएगी? ठीक उसी प्रकार भगवान की ये विशेष दिखा रहे हैं। इसी कथा को आगे कहते हुए श्री भगवान कहने लगे, गोपियां जब कृष्ण के समीप में पहुंचे, उस समय भगवान भी उस समय गोपियों के साथ कुछ हास परिहास करते हुए कुछ बोले। जैसे महाराज जी ने अभी सुना श्रवण कराया, जैसे ब्राह्मण पत्नियां, यज्ञ पत्नी है कि उनके पत्नियां जो है जब आए तब भगवान भी जो कथा बोले, ठीक उसी श्लोक की यहाँ पर एक कर जाए, स्वागतम भो महाभागा प्रियंकिम करवाणी ब्रजस्थानामं कचित ब्रुआत आगमनम कारणम। हे गोपियों, आप लोग के स्वागत है, आप लोग के आने की कारण हमें बताइए, आप लोग के कैसे मैं सेवा कर सकूं। इस कथा को सुनकर के गोपी के हृदय में बहुत दुख उत्पन्न हुआ। उस समय कृष्ण भी, इसके श्लोक भी बहुत व्याख्या है, बहुत सुंदर सुंदर अर्थ भी बता दिया। एक एक श्लोक के अर्थ की जाए इतने सुंदर, एक केवल जो स्वागतम भो महाभागा, एक ही श्लोक की जाने कितने अर्थ बताएगा। इसमें कहते हैं भगवान उस समय कृष्ण गोपियों की कहने लगे, देखो आप लोग कितने रूप यौवन संपन्ना स्त्री है, सुमध्यमा, देखने में बहुत सुंदर ही है, रात्रि काल में आप लोग वन में आए हैं, ये उचित नहीं है। शास्त्र में कहा गया स्त्रियां रात्रि काल में अकेली कहाँ नहीं जाए है। और देखो ये विशेष करके जंगल है, यहाँ पर अनेकों जो है पशु भी है, आप लोग के आक्रमण भी कर सकते हैं, सांप भी है, व्याघ्र जनी बाघ शेर भी है, इसलिए ये यहाँ इस स्थान पे अधिक समय आप लोग को रहना उचित नहीं है। यदि आप लोग कहें जहाँ हम वन की शोभा देखने के लिए आई है, तो भगवान कहने लगे देखो घर लौट करके जाए, आप लोगों के लिए आप लोगों के परिवार के लोग चिंतित हो रहे हैं, हे गोपियों घर में जाओ। और दूसरी बात है, स्वयं भगवान कहते हैं ये देखो पति सेवा ही परम धर्म कहा गया है। यदि पति यदि दुश्शील हो, दुर्भागा हो, वृद्ध हो, अथवा अनेक प्रकार रोगग्रस्त हो, अथवा कर्कश भाषी हो, कुछ लोग कर्कश भाषी जानते हैं, बहुत रूढ़ शब्द बोलते हैं, जीवन में कभी वो मीठा तो नहीं चखा है। बच्चा के मुंह में इसलिए जन्म होने के ना ये दिया जाता है, क्या बोले, शहद दिया जाता है, बोले कम से कम मुख बोले। उसमें कर भगवान कहने उस समय कहने लगे यदि पति यदि इसी प्रकार भी कर्कश भाषी भी हो, रूढ़ भाषी हो, तथापि पत्नी के क्या कर्तव्य है, पति सेवा करना है। जो लोग पति सेवा नहीं करते हैं और मृत्यु के पश्चात और उनके नरक में जाना पड़ता है। पति ही परम भगवत स्वरूप कहा गया।
भगवान इसी प्रकार लोक शिक्षा के लिए सुंदर सुंदर उपदेश भी दिया है। एक होता है पति और एक होता है परम पति और एक होता है जगत पति। इस संसार में जो पति तो है ये हमारे शरीर के साथ संबंध है, इसे पति कहा जाता है। और एक होता है परम पति, परमात्मा परम पति है। और ये जगतपति जगदीश्वर सिंह भगवान वो जगतपति है। जगतपति की सेवा करना ही दोनों की धर्म है, विवाहिता हो और अविवाहिता हो। परमपति परम परमेश्वर जगत पिता स्वयं भगवान की सेवा करनी तो एकमात्र कारण है। ये भी भगवान एक शब्द में कहने लगे, भगवान मानो कहने लगे, हे गोपियों मुझे छोड़कर के मत जाओ, मैं परमपति हूँ। परमपति मतलब क्या है? परम माने श्रेष्ठ, प माने जो पालन करने वाला है, तो माने रक्षा करने वाला है। इस संसार में हमारे जो पति जो है हमें रक्षा नहीं कर सकते और यथार्थ रूप में हमें पालन भी नहीं कर सकते, किंतु परमपति परमेश्वर भगवान जगतपति जगन्नाथ हमें पालन करते हैं। इसलिए जीव की कर्तव्य है परमपति परमेश्वर की भजन करना है। वो विवाहिता हो अथवा अविवाहित हो, पति पत्नी दोनों ही जो है एक ही साथ में है परमपति परमेश्वर के जो है जगतपति जगन्नाथ की सेवा करें। ये भी स्वयं भगवान इसी प्रकार गोपियों के उपदेश दिया। इस प्रकार उपदेश के पश्चात गोपियाँ को दुखित हुई। गोपियाँ दुखित होकर के कहने लगी, ये देखो हे गोविंद, बहुत सुंदर की बात, एक तो हम लोग के बुलाया वंशी वादन करके, वंशी बजाया, हम लोग आए हैं और हमारे मन को आप तो हरण कर लिया। देखो केवल हम तो पैर के द्वारा चल नहीं सकते हैं। चित्तं सुखेन भगवात् अपरहित गृहेषु पादुपदं न चलति तब पादमूलात् जाम कथं भजमथो करबाव किंबा। गोपियां रोते रोते कहने लगी, हे गोविंद, मन तो हमारे केवल हम पैर के द्वारा नहीं चल सकते हैं, मन के साथ पैर के संजोग होने पर हम चल सकते हैं। ठीक उसी प्रकार हे कृष्ण, हमारे मन को तुम तो हरण कर लिया, उस मन को तो दे दो। इसी प्रकार कृष्ण गोपियों के साथ अनेकों प्रकार जो है हंस परिहास आदि करने लगे और अंत में स्वयं भगवान गोपियों के साथ सुंदर क्रीड़ा आदि करने लगे। जिसे सुखदेव गोस्वामीपाद कहने लगे, हे परीक्षित महाराज, इति विक्लवितम तासं श्रुत्वा जोगेश्वरेश्वर प्रहस्य सदयं गोपी आत्मराम ओपी अरमत। स्वयं जोगेश्वर भगवान कृष्ण जोगियों के ईश्वर ब्रह्मा आशिव आदि बड़े बड़े जोगियों की जोगेश्वर कृष्ण उस समय गोपियों के इस प्रकार अत्यंत दीनता हीनता और उनकी ऐसे भावों के देख करके और विशेष करके चीरहरण के समय भगवान जी उनके जो वचन दिया था उसके भी स्मरण करके भगवान के हृदय द्रवीभूत हुई और होकर के स्वयं भगवान उन लोगों के साथ विहार आदि करने लगे। बाहु प्रसारण आदि अनेक प्रकार के जो है प्रेम विहार आदि करने लगे। इस प्रकार स्वयं भगवान कृष्ण वह रासस्थली में समस्त गोपियों के साथ कैसे विहार आदि करने लगे। अनेक प्रकार के विहार करते हैं, लीला आदि रास लीला आदि चलते रहे। कभी चक्रव्यूह के भांति लीला, कभी किस प्रकार की लीला। एक ही साथ में कृष्ण अनेक रूप धारण करके सैकड़ों गोपियों के साथ, बोले कितने गोपियां थी उस रासलीला में? बोले सैकड़ों गोपियां, 100 कोटि गोपी कहा जाते, 100 करोड़ है, 100 करोड़ गोपियां थी। शास्त्र वर्णन करते हैं, चिंतन आप भी कर लीजिए। और उसमें भगवान के क्या की एक ही सत में अनेक रूप धारण करके वो समस्त गोपियों के साथ विहार आदि करने लगे। इसलिए कहता भगवान इसलिए कहा जाता था वो ऐश्वर्य भगवान। और दूसरी जो है स्वयं कृष्ण माधुर्य रस के अनुसार इसने इतने तीव्र गति से एक गोपी से दूसरे गोपी से चक्र के भांति चल दिया। जैसे कहता एक
जलती हुई लकड़ी के यदि जोर से घुमाएं, कैसे दिखाएगा? एक जैसे आग की गोला जैसे दिखाएगा। उसी प्रकार कृष्ण अत्यंत द्रुत गति से वो समस्त गोपियों के साथ प्रेम विहार आदि करने लगे, और समस्त गोपियां की मन में ऐसे उदित हुई, ये कृष्ण केवल ही मेरे साथ में विहार कर रहे हैं। इसलिए वो समस्त गोपियों के क्या हुई? सौभाग्य मद उत्पन्न हो गया। और उस समय जोग माया के द्वारा श्रीमती राधिका देखा क्या, ये कृष्ण कैसे छल कपटी है। कृष्ण क्या कहते हैं? हे राधे, तुम तो मेरा प्राण प्रियतम हो, न पाया निर्बद्धं संजम साधु कृत विबुध सा विभ जामा दुर्जर गृह श्रृंखला संवृष्ट प्रतिजातु साधुना। कितने सुंदर सुंदर मधुर शब्द आदि बोलते रहते हैं। ये छल कपटी है। ऐसे करके राधा जी के मान उत्पन्न हुई, और श्रीमती राधिका उस रासलीला में मान करके बंद कर दिया, खड़े हो। हमारे आचार्य पाद कहते हैं, यद्यपि इसमें कह रहे हैं, संग कहते हैं, तासंग तथो सौभाग्य मदंग विक्षमानं चचके सब प्रशमानाय प्रसादाय तत्रैव अंतर धियते। वो समस्त सौभाग्य मद गोपियों की मान को जो है नष्ट करने के लिए, और श्रीमती राधा जी की मान को मनाने के लिए संग भगवान कृष्ण ने क्या कि उसी रासस्थली में राधा जी के बलपूर्वक जो है लेकर के चले गए। किंतु समस्त जब कृष्ण जब अंतर्ध्यान हो जाने के साथ ही साथ वो समस्त गोपियां देखा का कृष्ण की तो है ही नहीं, और इसलिए वो समस्त गोपियां कृष्ण विरह में तड़पने लगी। अंतर्हितो भगवती सहस्रैव वजांगना। उस समय वो समस्त गोपियां विचार करने लगी क्या की जाए, और समस्त गोपियां सब कृष्ण की खोजने लगे। जिस प्रकार गजपति बिना हस्तिनी हाथी अनंत सब हाथी जैसे हस्तिनी कुछ नहीं कर पाते, उसी प्रकार गोपियां कृष्ण के विरह में तड़पने लगे हैं। और इस प्रकार वो समस्त गोपियां कृष्ण के जो है मानो अन्वेषण करने लगी, खोजने लगी। एक एक वृक्ष के देख करके भी कहने लगे, हे वृक्ष, तुम तो वृक्ष हो, परोपकार के लिए ही तुम अपने जीवन को समर्पित किया। पेड़ जैसे दूसरे के उपकार में आते हैं और कोई प्राणी नहीं कर सकते। पेड़ के सारे वस्तु ही है दूसरे की सेवा में। इसलिए वो समस्त गोपियां कहने लगे, हे वृक्ष, आम्र वृक्ष, कभी तो बिल्ल वृक्ष की कहा देख करके कहने लगे, तुम तो जंगल में रहते हो और ऊंचे तुम्हारे सिर है, तुम जरूर कृष्ण के दिखाई पड़ रहे हैं, बताओ हमारे प्राण प्रियतम गोविंद कहाँ है। इतने समय थोड़ा सा झुकी हवा आई और वो समस्त वृक्ष के शाखाएं जो है हिलने लगे। मानो गोपियां कहने लगी, देखो ये तो बड़े बड़े वृक्ष है, किंतु फल क्या होता है? छोटा होता है। दरिद्र व्यक्ति, भिखारी सोचते हैं ये व्यक्ति बहुत धनी व्यक्ति है, 10 मंजिल वाले व्यक्ति है, बहुत धनवान व्यक्ति, इसके पास जाए तो मुझे मेरा आज झोली पूरा हो जाएगा, माने भर जाएगा। किंतु वो बहुत कंजूस है, सब दान चांद है, सब दान चांद की कथा मैं कभी भी सुनाता हूँ। उसी प्रकार गोपियां विचार करने लगी, ये वृक्ष बड़े होने से क्या होता है, किंतु ये परोपकारी हम लोग के देख नहीं रहे। इसलिए इसी प्रकार गोपियां आगे बढ़ी, देखे क्या तुलसी को देखा, जिस तुलसी के पिट पे प्रस्फुटित होकर पुष्प जो है ऐसे सुंदर देख करके विचार करने लगे, देखो ये तुलसी कृष्ण प्रिया है, गोविंद के साथ इनकी कभी विच्छेद नहीं होता है। भगवान के जो कुछ भी हो, जो बिना तुलसी बिना भगवान ग्रहण नहीं करेंगे। 56 व्यंजन भी लगा दिया, किंतु यदि तुलसी अर्पित नहीं किया तो भगवान आपको वो स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए तुलसी से के साथ गोविंद के साथ कभी विच्छेद नहीं होता है। उसे मानो कहने लगे, ये देखो तुलसी, तुम तो गोविंद को प्रिया,
जरूर कृष्ण इस स्थान पर जाते हुए तुम्हारे ऊपर नख दर्शन माने नख के द्वारा तुमको स्पर्श किया, इसलिए तुम कृष्ण के स्पर्श प्राप्त करके मंद मुस्कान करके तुम हंस रहे हो, बताओ हमारे गोविंद क्या। किंतु तुलसी पे उत्तर नहीं दिया। विचार करने लगे ये तुलसी क्या है, स्त्री जाति है, वो वृक्ष पुरुष जाति, और ये तुलसी स्त्री जाति है, ये स्वजाति होने के नाते ईर्ष्या भी कर रहे हैं। इसी प्रकार गोपियां आगे बढ़े हैं और धीरे धीरे जब आगे चलने लगे और इधर कृष्ण जो है श्रीमती राधा के लेकर के श्रृंगार बट में, जमुना की कुंडल में श्रृंगार बट में आकर के कृष्ण के राधा जी के मान मनाने लगे और उनके साथ प्रेम विहार आदि करने लगे। उनके केस आदि के श्रृंगार करने, जैसे श्रृंगार बट अभी तक विराजमान है वृंदावन में, श्रृंगार बट है जहाँ पर स्वयं भगवान कृष्ण राधा जी के जो है श्रृंगार की थी और उस प्रकार गोपियाँ और आगे बढ़ी और थोड़ी आगे जाकर देखा एक चरण चिन्ह, कृष्ण के चरण चिन्ह के साथ और एक स्त्री के चरण चिन्ह के देखा है। उसको देख करके, एक कृष्ण के चरण चिन्ह के देख करके विपक्ष वाली गोपियां जो है, देखो ये रासलीला में कई प्रकार की गोपियां थी, सपक्ष, विपक्ष, त्रस्त पक्ष, स्वीत पक्ष है। ये विपक्ष वाली गोपियां चंद्रावली आदि सखियां समझ गए ये कृष्ण के चरण चिन्ह, किंतु चंद्रावली आदि के गोपियों के राधा जी के चरण चिन्ह के बारे में परिज्ञात नहीं था, पता नहीं था। किंतु दोनों चरण चिन्ह के देख करके कहने लगे, यहाँ पर करें अनयारधि दोनों भगवान हरिश्वर जन्नो विहाय गोविंद प्रीतो जामनाथ रह। अहो, जिस रमणी के साथ हमारे प्राण प्रियतम गोविंद बिहार आदि की, वो कितने सौभाग्यशाली है। अनया राधितो कृष्णेन आराधिता इति राधा, स्वयं कृष्ण जिनके साथ बिहार आदि की, स्वयं कृष्ण जिसके चरण कमल के मानव पूजा भी किया। स्मर गल गंडनम मम शीरसी मंडनम दही तव पद पल्लव मुदारम, इससे हमारे बिल्लमंगल क्या बोलते हैं, जयदेव गोस्वामी पाद वर्णन करते जा रहे हैं। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी कह रहे हैं, वह विपक्ष वाली चंद्रावली के कहने लगे ये कृष्ण के चरण चिन्ह था हम पर, लेकिन उनके साथ जो और जो छोटी सी चरण चिन्ह, और वो चरण चिन्ह जिसका है वो रमणी कृष्ण का अत्यंत प्रिया है। वो कौन है? वो स्वयं राधा जी है। इसलिए ये इस श्लोक के द्वारा पुष्टिकरण कर दिया ये राधा जी कृष्ण की जो परम प्रिया भी है, राधा जी की सौभाग्य। इस प्रकार जो गोपियां जब आगे बढ़ने लगी, कृष्ण ने देखा तो गोपियां निकट आ रही हैं और राधा जी विचार करने लगी, जिस गोपियां मेरे लिए समर्पित किया और वो गोपियां मेरे विरह में तड़प रहे, कृष्ण के विरह में तड़प रहे, और मैं ये अकेली कृष्ण के साथ में विहार कर रही, इसलिए नहीं वे लोग हमारे साथ में मिले। ऐसे विचार करके श्रीमती राधिका विचार करने लगे और कृष्ण कुछ कहने लगे, देखो हे राधे, इस स्थान को छोड़कर के हम आगे चले। राधा जी कहने लगे, न चली तुम, हम चल नहीं सकते। तो कृष्ण कहने लगे, देखो एक काम करो, तुम यदि चल नहीं सकते हो मेरे कान पर चढ़ जाओ, मैं तुमको लेकर के जाऊँ। क्यों? कृष्ण विचार करने लगे, यदि इस समय यदि गोपियाँ आ जाए और देखे मैं राधा जी के साथ विहार कर रहा हूँ, तो वो उसमें तो गोपी के और भी मान हो जाएगा, तो आगे जाकर के मेरा रास्ता तो नहीं होगा। ऐसे विचार करके स्वयं कृष्ण ने क्या कि राधा जी के बोले, हे राधे तुम मेरे टांग पर बैठ जाओ। ऐसे करके कृष्ण ने क्या कि थोड़ी सी जो है अपने सिर को जो है झुकाया, राधा जी बैठने के लिए प्रयास की, और इतने समय कृष्ण उससे अंतर्ध्यान हो गए। उस समय कृष्ण जब राधा जी से अंतर्ध्यान हो गए, राधा जी कृष्ण विरह में कहते हैं, हा नाथ रमण पृष्ठ काशी काशी महाभुज। उसी प्रकार दशस्ते कृष्ण कृष्णते सखे दर्शन सन्निधिम है। उस समय विरह में ताप में श्रीमती राधिका भी विरह में कहने लगे, आपको मैं दासीन है। साधारण अवस्था में राधा जी कभी नहीं कर सकती है। यही परकिया भाव में विशेष एक कहा जाता है, जिसमें परकिया भाव में चार जो है अमोघ अस्त्र कहा जाता है, जिसके बाम्यता, प्रच्छन्न कामुकता और
सुदुर्लभता और निवारणता, ये 5 अस्त्र ही रहता है। ये जो है ये भी वहीं पर प्रकट करते जा रहे हैं। आगे कथा को मैं बढ़ाता हूँ। इस प्रकार राधा जी जब विरह में तड़पने लगी, वो समस्त गोपियाँ देख करके, राधा जी के समस्त भाव देख करके उन लोग के हृदय में कुछ सौहृद भाव उत्पन्न हुआ है। और राधा जी के साथ उनके आकर के जमुना पुलिन में आकर के सभी गोपियों विचार करने लगे, हम लोग कृष्ण के गुण कीर्तन करें। यदि कृष्ण के खोज लेके हम जाए, हम जितने भी खोजते जाए, वो कृष्ण तो उसमें पर दौड़ते रहेंगे। इसलिए कहा जाता है कि भगवान कहाँ रहते हैं, नाहं बसामि वैकुंठे न च जगिना हृदये च मद्भक्त जत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। मेरे भक्त, परम भक्त लोग मेरा ज्ञान करते हैं, मेरे कीर्तन करते हैं, मेरा नाम लेते हैं, मैं वहीं पर प्रकट हो जाता हूँ। इसलिए स्वयं गोपियाँ इसी आधार पर, तत्व सिद्धांत के ऊपर, वह समस्त गोपियाँ, राधा आदि गोपियाँ और समस्त गोपियाँ एकत्रित होकर के वह जमुना पुलिन में जो कीर्तन किया था उसकी कहा जाता है गोपी गीत कहा जाता है। 2 शब्द के द्वारा जयति ते ओधिकं जन्मना ब्रज श्रयत इंदिरा शास्त्र ही दैत दीक्षतं दीक्षुतावका त्रैधिता सब त्वां विचिन्नते शरदुदासै साधु जात से सरजसी जो दर श्रीमुषादृशा सुरथनाथ ते शुल्कदासिका वरदनि घृणतो नेह किं वद तव कथामृतं तप्त जीवन कलमतापम श्रवण मंगलम श्रीमदाततं भुवि गिन्नन्ति ते भूरिदा जना अटति जाद भवान अन्निकाननं त्रुटि जुगायते ताम पश्यताम कुटिलकुन्तलं श्रीमुखञ्चते जडौद्रिक्षतां पक्षकीदृशां पति सुतन्नया भातृबान्धवा नति विलंगते अंतच्युता गता गति विदाततो पीतमोहिता कितबजोषिता कस्तजे निशी। इस प्रकार गोपियाँ जो है अंतिम श्लोक जो है गोपियाँ भी कहने लगे जत्ते सुजात चरणं मुजुर्वंस्तनेषु भीतासने प्रिय दधिम्य करकरेषु तेना अटवी अटसी तद्वत्त तेन किंचित् कुर्वाद्वि भ्रमति धीर भवदायुषणम् इति गोप्पपरागन्त प्लवतश्च चित्रधा रुदु सुस्वर राजन कृष्ण दर्शन लालसा तासां अविर्वी सौरी स्मयमान मुकम्बुज भीताम्बरधर सग्वी साक्षाद मनमथो। इस प्रकार गोपियाँ जब अत्यंत विरह कातर होकर के कृष्ण की अनेकों लीलाओं की जो है अत्यंत सुस्वर से कीर्तन करने लगी। हे गोविंद, है आप हम लोग के छोड़ करके कहाँ गए? जाति ते अधिकं जन्म ना ब्रज, है यही तो ब्रज छोड़ करके आप कहाँ जाओगे? है जिस ब्रज के कहा जाता है जहां पर इंदिरा लक्ष्मी आदि एक नहीं अनंत करोड़ वैकुंठ के लक्ष्मी आदि, जहां पर वृंदावन में आकर के झाड़ू लगाती है। रासलीला में प्रवेश करने के लिए आज तक भी लक्ष्मी देवी वृंदावन में है बेलवन में तपस्या कर रही है। अथवा इंदिरा कहने की तात्पर्य है सर्वलक्ष्मी श्रीमती राधिका है। ये ब्रज कब से सुशोभित हुआ? बोले जिस दिन कृष्ण प्रकट हुए और जिस दिन स्वयं राधा जी ही उस ब्रज के जो है सुशोभित कर दिया, क्योंकि कृष्ण राधा दोनों तो एक ही तत्व है। राधा कृष्ण एक ही स्वरूप लीला रस आस्वादिते धरे दो लोग। इसके बहुत सुंदर सुंदर श्लोक आदि के द्वारा विशेष करके गोपियाँ कहते हैं हे कृष्ण आपकी कथा तो अमृत स्वरूप है, आपकी कथा जो श्रवण करते हैं वो अमर बन जाते हैं। तब कथा अमृतम, इसमें 2 प्रकार दिए, वाम भाव होता है, एक दक्षिण भाव की अर्थ होता है। अथवा तुम्हारी कथा अत्यंत कठोर है, जो तुम्हारी कथा सुनते हैं और वो क्या हो जाते हैं, वो संसार धर्म के त्याग देते हैं, वो अपने
पति को त्याग दे देती है, वो अपने पुत्र के त्याग देते हैं, वो सारे ऐश्वर्य जगत के त्याग दे देते हैं, भिक्षु चरांग भिक्षु के भांति वो विराज रहते हैं। आज समझे, इसी प्रकार भी गोपियां भी इस अर्थ भी कहते हैं, असितना सखई, ऐसे दुष्ट काले के साथ कभी मित्रता करना उचित नहीं है। इस प्रकार भाव भी यहाँ पर वर्णन किए जा रहे हैं। यद्यपि ये समस्त कथा जो है भ्रमर गीत में है, किंतु ये गोपी गीत में भी समाहित है। हमारे आचार्य पादों ने, टीकाकारों ने इसे स्वर कहते कहे, और इसके पश्चात स्वयं भगवान गोपियों के इस प्रकार आर्तनाद देख करके वहीं पर प्रकटित हुए, और कैसे अत्यंत सुंदर मंद मुस्कान करते हुए, जैसे कह रहे हैं तासांग आविर्भि सौरी स्मयमान मुखम भुज। उस समय कृष्ण के ऐसे जो है मंद मुस्कान करते हुए, सबके जो है लचाते हुए और सबके जो है नचाते हुए, सबके तरफ दृष्टि रखते हुए और सबके हृदय में काम को जब वर्धित करते करने लगे हैं। और कैसे न अपने गलवस्त्र जो वस्त्र जो है पीताम्बर के कस करके रखे हैं, अर्थात मानो कृष्ण ये कहने चाहते हैं, हे गोपियों, वास्तव रूप में मैं अपराधी हूँ, आप अपने सब कुछ त्याग दे करके हमारे पास आए हैं, और आपको छोड़ करके, आप लोगों को छोड़ करके मैं चला गया, मैं अपराधी हूँ। इस प्रकार गलवस्त्र धारण करके कृष्ण माने उसी प्रकार कहते जा रहे हैं। अथवा कृष्ण यही कहना चाहते हैं, हे गोपियों, मेरे ऊपर क्यों आप बिथा क्रोध प्रकाश करो, देखो आप लोग के दिए हुए वही जो है सर्ग माने माला जो है मैं धारण किया। इसी प्रकार कृष्ण गोपियों की जो है इस प्रकार आस्वाद क्या बोले आह्वान आदि करने लगे। अनंतर गोपियाँ, इस के दो प्रकार के गोपियाँ जो है, जो चंद्रावत के गोपियाँ कृष्ण के सन्निकट में है, राधा पक्षी के गोपियाँ थोड़ा दूर से, तथा भ्रू कुटिला वो समस्त गोपियाँ जो है बम भाव होकर के भ्रू नेत्र के द्वारा, तिरछ नजर के द्वारा कृष्ण के हृदय के जन्म बींधने लगे। और चंद्रावली आदि गोपियाँ कृष्ण के सन्निकट आकर के कोई इसलिए शब्द कहा दिया काचित गोप्या, कोई गोपियाँ जो है कृष्ण के बाहु के जो है स्पर्श किया, कोई चरण के स्पर्श किया, कोई सन्निकट आकर के कुछ कुछ बोलना शुरू किया, और कुछ गोपियाँ जो है भ्रू कुटिला, वो समस्त राधा पक्षी की गोपियों के लिए कहा गया है। इसके पश्चात गोपियों ने क्या कि कृष्ण के आसन भी दिया, अपने चुंदरी के आसन बिछा करके कृष्ण के दिया, और कृष्ण समस्त गोपियों की आसन का शिकार भी किया। समस्त गोपियाँ देखा क्या, ये कृष्ण हमारी सन्निध में निकट में बैठे हुए हैं, हमारे दिए हुए आसन के जो है शिकार किए हैं। उस समय गोपियाँ कृष्ण के जो है 9 प्रकार के प्रश्न किया, वो भेद बहुत सुंदर है। ये प्रेम करने वाला प्रेम करता है, ये प्रेम करे अथवा प्रेम नहीं करे प्रेम करता है, और प्रेम करे अथवा नहीं करे वो किसी के साथ प्रेम नहीं करते है। और एक होता है आत्माराम अप्तकामी गुरुद्रोही अपराधी है, और एक होता है सकामी प्रेमी और निष्कामी प्रेम। इस प्रकार गोपियों ने 9 प्रश्न किया है, और कहने लगे कृष्ण ये बताओ इसमें तुम कौन सा हो। एक प्रेम करने वाला जो प्रेम करता है कृष्ण का वो बनिया है। बाजार में जाते हैं, 50 रुपया दिया, आपको 1 किलो चीनी मिला, दुकानदार के साथ क्या तो बनियागिरी को बोले। प्रेम करने जो प्रेम करते वो प्रेमी को, वो प्रेम नहीं, वास्तव वो प्रेम नहीं। दूसरी कहते हैं प्रेम करो अथवा नहीं करो, प्रेम करती है वो माता पिता, पुत्र संतान के जन्म देने के बाद पश्चात वो पुत्र स्नेह के द्वारा वो अपने पुत्र कन्या को पालन पोषण करते हैं। ये नहीं चाहते पुत्र हमें कोई पालन पोषण करे, वृद्धकाल हो जाए हमें करे और ना करे, ये चाहवत नहीं रहता। ये माता पिता की प्रेम कहा जाता है। और ये प्रेम करे अथवा नहीं करे, किसी के साथ प्रेम नहीं करते। ये 4 प्रकार के लोग होते हैं, एक आत्माराम और एक अप्तकामी, जो आत्मा में रमन करने वाले, अप्तकाम जिसके समस्त प्रकार की कामनाएं संपूर्ण हो गया, और ये गुरुद्रोही अपराधी, ये भयंकर होता है। ये गुरुद्रोही जो अपराधी होते हैं, उनके साथ प्रेम करने से तुम्हारे कोई फल नहीं होगा। और चौथा जो है अकृतज्ञ है, अकृतज्ञ जो बच्चे किए हुए उपकार की स्वीकार नहीं करते हैं, ऐसे व्यक्ति के साथ प्रेम करने से कुछ लाभ नहीं होता। और एक सकामी और निर्कामी प्रेम कहा जाता है। इस प्रकार भगवान कहने लगे हे गोपियों मैं इसमें कौन सा नहीं,
हे कृष्ण, हे गोपियों, मैं हमारे ऊपर वृथा क्रोध प्रकाश न करें। है आप लोग देखो, है मैं वंशी वादन करके आप लोग के हृदय को मैंने दर्शन किया, आप लोग से नृत्य किया, आप लोग के हृदय और उनके अंतर हृदय मन मैं समझ गया। वास्तव रूप में आप लोग के हृदय में जो प्रेम न भूत न भविष्यति। गीता में से भगवान कहते हैं जे जथा मांग प्रबद्धन्ते तां तैव भजाम्यहम्। और जी भागवत में क्या भगवान क्या कहने लगे, गोपियों के कहने लगे, न पारे निरबद्धम संजम साधु कृत विबुधसा विभो जामा दुर्जन गृह श्रृंखला संविष्ट प्रतिजातु साधुना। हे गोपियों, आपके प्रेम के लिए मैं वास्तव रूप में मैं ऋणी हो गया, आपको ऋण कभी भी नहीं चुका सकते हैं। ब्रह्मा के भांति आयु प्राप्त करके यदि आप लोग के चरण भी सेवा करूं, तथापि आप लोग के प्रेम से, आप लोग के ऋण से मैं कभी मुक्त नहीं सकता। गोपियां कहने लगे, यहाँ पर थोड़ा यहाँ पर आचार्य पाद कहते हैं, देखो प्रेमिक प्रेमिका ये नहीं चाहते हैं एक दूसरे के द्वार पर ऋणी रहे, ये ऋण से कैसे मुक्त हो? कहते हैं साधु। इसलिए चैतन्य महाप्रभु वही कृष्ण, कोई टीकाकार वैष्णव व्यवहार भी करते हैं, वही कृष्ण जो है गौरांग के रूप में आकर के साधु हो गए, और साधु होकर के वो मानो गंभीरा में रायरमंद स्वरूप दामोदर के साथ वो समस्त लीलारस आस्वादन कर रहे हैं। राधा जी के प्रेम की जो है आस्वादन वो चुका रहे हैं। मानो ये कोई की वैष्णव लोग जो है इसको भी वर्णन करते हैं। इसके पश्चात कृष्ण गोपियों की इस कथा को वर्णन करने के बाद श्रील सुखदेव रास उत्सव के स्वयं कृष्ण पुनः जो है गोपियों के साथ रास विहारादि कहते हैं, जिसको महारास कहा जाता है। उस महारास में कृष्ण समस्त गोपियों के साथ इतने विहार आदि करने लगे, जहाँ पर सुखदेव गोस्वामी पाद कहने लगे तत्रादि सुशोभे ताभिर भगवान देवकी सुता मध्य मुनिनांग हिमनांग महामर्कतो जता। है 2 मिनट और लेता हूँ समय क्या करें। है और देखो किस प्रकार वो समस्त गोपियां उस महाराज में कैसे सुशोभित हो रहे हैं। उसमें स्वर्णकांति मई समस्त गोपियां और नीलकंठ स्वरूप स्वयं कृष्ण उस रासलीला में ऐसे सुंदर सुशोभित होने लगे, और देख करके सभी आश्चर्यचकित होने लगे। इस प्रकार रास आदि उनके साथ प्रेम विहार अनेक प्रकार जो है हास्य कौतुक है, उनके अंग स्पर्श आदि गुज्ज अंग स्पर्श आदि अनेक प्रकार जो है लीला आदि करने लगे। इस कथा को जब वर्णन किया उस समय सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज ये कथा को छेड़ दिया, कहने लगे संस्थापय धर्मस्य प्रशोमानस्य तस्य च अवितीर्ण हि भगवान अंशेन जगदीश्वरम स कथं धर्म सेतुनां वक्ता कर्तभिरक्षितां प्रतिपाचरणं ब्रह्मन् परदारभिमर्शनम् आत्मकाम जदुर्पति कृतवान् जुगुप्सितं किमभिप्राय एतन्न संसंसन्धि सुब्रत। हे सुब्रत, हे गुरुदेव, फिर पुनः देन करके कहने लगे स्वयं भगवान जो धर्म स्थापन करने के लिए आए हैं। गीता में भगवान कहते हैं परित्राण साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। और वही भगवान परदारोभिमर्शनम, पर स्त्रियों के साथ विहार कर रहे हैं। ये कौन सा धर्म पालन किया उन्होंने? शास्त्र तो कहेंगे जब जदाति शिष्ट तत्त इवेतर जना स्वजत्वमनं कृते लोकस्तत् अनुवर्तते। शिष्ट व्यक्ति जैसे आचरण करते हैं उनके अनुगामी व्यक्ति तो उसी रास्ते में चलते हैं। स्वयं कृष्ण श्रेष्ठ होकर गए परदारोभिमर्शनम, दूसरे स्त्रियों के साथ ऐसे व्यवहार। हिस भगवान आप ही, और स्वयं भगवान धर्म सेतु, सेतु माने ब्रिज है, धर्म सेतु स्वयं भगवान, और ऐसे कर्म क्यों करते हैं? और आप तो काम जदुपति कृतवान हो भाई जुगुप्सितम, ऐसे अत्यंत निंदनीय घृण्य काम क्यों करते हैं? इसके द्वारा जगत की शिक्षा क्या होगा? इस कथा को सुन करके सुखदेव गोस्वामी पाद कहने लगे हे महाराज परीक्षित सुनो, धर्मावधिक्रम दृष्टम ईश्वराणांच साहसम तेजसां न दोषाय वन्ये सर्वभुजोर्जथा।
देखो ये धर्म के अतिक्रम नियम को कौन त्याग दे सकते हैं? दो प्रकार के व्यक्ति कहा गया, जो अत्यंत बलवान व्यक्ति है वो भी नियम के उल्लंघन कर सकते, दोष नहीं रहते। जथा वन्य, जिस प्रकार अग्नि सर्वभूत कहा जाता है, अग्नि में कुछ भी, आग में कुछ भी डाल दीजिए, आग सब कुछ जला करके भस्म करके और भी आग पवित्र रहता है। उसी प्रकार से भगवान उसी प्रकार है, ये भगवान में संभव है। तीसरी का तेजियासान वो भी नो दोषाय, भगवान को दोष नहीं। और दूसरी कहते हैं जिनकी चरण को है जत्पाद पंकज पराग निसेव तृप्त जोग प्रभाव विद्युताखिल धर्म बंदा शैरं चरन्ति मुनयो अपि न नज्जमानम् सत्से बपूस कुत एव बंध। कहने लगे जिनके नाम ग्रहण करने से जीव मुक्त हो जाता है, क्या वो भगवान के दोष लगता है? ना गोपियों की कुछ दोष लगता है। मैंने पहले ही कहा दिया ये भगवान ये काम कर रहे हैं, इसलिए भगवान के वो दोष मत लगाओ। भगवान ये लीला जी कह रहे हैं अनुग्रहाय भक्त भूतानां मानुषं देवाश्रितं भजते तादृश क्रीड़ा जासुत्वा तत्परो भवेत्। यही क्रीड़ा को जो है कोई यदि श्रवण करे और इसी कथा को स्मरण करें तो क्या हो जाता है? वो समस्त प्रकार दोष से मुक्त हो जाता है। इसलिए अंतिम श्लोक के कहते हैं संत सुखदेव गोस्वामी पाद कहते हैं विकृतं प्रजबुधु इदंच विदभुर्जा विष्णु श्रद्धान्वितो अनुसुन्नादथ वर्णेर्य भक्तिं परां भगवती पतिलभ्य काम हृद्रोगं आसु अपनीत धीरम। ये भगवान कैसे सुंदर जो कथा कोई यदि महाभागवत के मुखारविंद से श्रवण करे उसके सब ये दूर हो जाता है और अंत में भगवान की प्राप्ति हो जाता है। इसलिए यह भी कथा सुनाया। इस प्रकार श्री सुखदेव गोस्वामी पाद परीक्षित महाराज के निकट ये सब कथा सुनाया। आगे कथा महाराज वर्णन करेंगे। यद्यपि थोड़ा सा समय तो ले लिया, क्या करें, क्षमा करें, क्योंकि राष्ट्र पूर्ण परीक्षा करें। इसे आगे की कथा भी है, सुंदर भी है, गोपियों के साथ है आगे की कथा, फिर अक्रूर की यात्रा, फिर ब्रज की जो कथा जो है वो भी कैसे स्वयं कृष्ण उद्धव को ब्रज में भेजा, जिसे भ्रमर गीत अभी महाराज थोड़ी कथा में श्रवण कराए। यही अनुग्रह करता हूँ, मैं महाराज के निकट कृपा प्रार्थना करता हूँ। एंड अनुग्रह दिस मिस्टेक है, मैं गुरुदेव महाराज के निकट प्रार्थना करता हूँ। थोड़ा सी समय आज तो देना ही पड़ेगा क्योंकि काल अंतिम दिवस है। काल से तो आपके आना ही नहीं पड़ेगा, दोपहर के केवल सुबह ही आएंगे, शाम को तो आना ही नहीं पड़ेगा। इसलिए आप लोग के मैं पुनः आप लोग के मैं निकट अवस्मरण कराता हूँ। काल हम लोग के प्रातः काल में जो है 8:30 बजे हम लोग की कथा प्रारंभ, 8:30 से लेकर के 11 बजे तक हम भागवत कथा की श्रवण करेंगे। और इसके पश्चात जो है हम पूर्णाहुति हवन आदि पूर्णाहुति करा करके फिर यथासंभव तुलसी पत्र और सामान्य रूप में आप लोग के भजन की जो व्यवस्था जो है वो हम करेंगे। यही करके हम अपने वक्तव्य के यहाँ पर विराम देते हैं। वंशा कृपा सिंधु विभज पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। अरे माइक